ये असली कहानी एक बुद्धिमान आदमी एलन की है। फिल्म की शुरुआत में हम एलन को देखते हैं, जो गणित, कंप्यूटर विज्ञान और जैव विज्ञान के विशेषज्ञ थे। वह गुप्त चीजों की जांच करने में भी एक अच्छे वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी देश की युद्ध में मदद की, हालांकि वह खुद युद्ध में लड़े नहीं थे। यह कैसे हुआ, यह कहानी बताती है। कहानी 1951 से शुरू होती है, जब एक आदमी पुलिस को फोन करता है और बताता है कि एलन के घर में चोरी हो गई है। लेकिन जब पुलिस जांच करने आई तो घर की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगा कि यहां कोई चोरी हुई हो। घर की जांच करने के बाद पुलिस को एलन भी मिलते हैं। पुलिस अधिकारी उनसे पूछते हैं कि रात को आपके पड़ोसी ने कॉल किया था और बताया था कि यहाँ बहुत हंगामा था क्योंकि चोर चोरी करने आए थे। तो अब हमें बताइए कि यहाँ क्या हुआ है और क्या चोरी हुआ है। एलन: मुझे नहीं लगता कि आप उसे ढूंढ पाएंगे, भले ही वह आपके सामने आ जाए। तो इसे छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। हाँ, ये बेहतर होगा कि आप एक सफाई कर्मचारी भेजें, क्योंकि घर में बहुत गड़बड़ है। यह सुनकर दोनों अधिकारी वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक को लगता है कि एलन हमसे कुछ छिपा रहे हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जो 1949 का समय है, यानी वह समय जब जर्मनी के कारण दूसरी विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और इसके कारण दोनों देशों के बहुत से गुप्त प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए थे। अब एलन एक सरकारी कार्यालय में जाते हैं। वहां उनकी सेना के गुप्त प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। वहां वह इन प्रोजेक्ट्स के प्रमुख से मिलते हैं, जो एक सीनियर कमांडर थे। दरअसल इस कमांडर को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो जर्मनों के गुप्त संदेशों को डिकोड कर सके, जो कोड्स के रूप में होते थे। यह उस समय था जब एलन वहां इस नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए थे। लेकिन जब कमांडर को पता चला कि एलन जर्मन का एक भी शब्द नहीं जानते, तो उन्होंने उन्हें बाहर निकालने का सोचा और अपने साथी को बुलाया। जर्मन सैनिकों के बीच भेजे गए संदेश एक पहेली की तरह होते हैं और मुझे पहेलियां हल करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह पहेली हल करना नामुमकिन है। दुनिया के किसी भी देश ने इस पहेली को हल नहीं किया है। ठीक है, मुझे हल करने दो और फिर देखो। इसके बाद कमांडर एलन को 5 लोगों से मिलवाते हैं, क्योंकि अब यह पूरी टीम है जो एलन के साथ काम करेगी। यहाँ एक मशीन भी थी जिसके बारे में कमांडर बताते हैं कि यह वही मशीन है जिसके जरिए जर्मन संदेश भेजते हैं, और अगर हमें उनके संदेशों को समझना है तो हमें पहले इस मशीन को समझना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जर्मन सैनिक इस मशीन के जरिए हर सुबह 6 बजे संदेश भेजते हैं और रात 12 बजे के बाद पूरी मशीन की सेटिंग बदल देते हैं। तो संदेशों को समझने के लिए हमें 18 घंटे मिलते हैं, इसलिए इस मशीन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह एक छोटी सी मशीन थी, लेकिन इसकी सेटिंग्स 159 मिलियन थी, जिसे समझना लगभग नामुमकिन था। अब वहां प्रमुख अधिकारी आते हैं और बताते हैं कि इस मशीन के कारण हमारे देश में हर रोज कई लोग मारे जा रहे हैं। वह एलन से कहते हैं, जितना समय मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इस बीच हमारे देश में 4 लोग मारे गए हैं। सोचो, हम हर दिन कितने लोग खोते हैं। इसके बाद यह लोग उस मशीन के संदेशों को डिकोड करने का काम शुरू करते हैं। फिर यह गणना करने पर सामने आता है कि इसकी 169 मिलियन सेटिंग्स के कारण अगर वे हर सेटिंग की जांच करना शुरू करें तो इसे डिकोड करने में 20 मिलियन साल लग सकते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि एलन के काम करने के तरीके और उनके बोलने के तरीके से उनकी टीम खुश नहीं थी। वे सोचते थे कि वह बहुत रूखे हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं। अब एलन ने मशीन बनाने के लिए पूरा नक्शा तैयार किया था, जिसके लिए उसे सामान चाहिए था, और जब उसने यह सामान मांगा तो उसका यूनिट प्रमुख साफ साफ मना कर देता है। फिर एलन कमांडर के पास जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, हमें इस मशीन के संदेशों को समझने के लिए इंसान की दिमागी क्षमता की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मशीन की जरूरत है, क्योंकि ये एक छोटी सी मशीन नहीं, बल्कि एक बहुत खास और उन्नत मशीन है, जिसे समझने के लिए मुझे एक मशीन बनाने की जरूरत है, जिसके लिए मुझे उपकरण चाहिए। लेकिन कमांडर इस काम में कोई रुचि नहीं दिखाते। इसका एक कारण यह था कि एलन के साथ काम करने वाले लोग उसके खिलाफ शिकायत कर चुके थे। अब जब उनका काम यहां नहीं हो रहा था, एलन राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं और अपनी मशीन बनाने के लिए आवश्यक धन की मांग करते हैं।
राष्ट्रपति उनका पत्र पढ़ते हैं और जब वह एलन की मशीन बनाने के काम को समझते हैं तो वह न सिर्फ उसे पैसे देते हैं बल्कि उसे पूरे प्रोजेक्ट का प्रमुख बना देते हैं। जैसे ही वह प्रमुख बनते हैं एलन 2 लोगों को निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये 2 लोग इस प्रोजेक्ट में किसी काम के नहीं हैं। अब जब वह 2 लोग निकाले गए तो इसका मतलब था कि अब उन्हें 2 और लोगों को काम पर रखना था, लेकिन वह उन्हें अपनी इच्छा से चुनना चाहते थे। अब वो एक बहुत कठिन क्रॉसवर्ड अखबार में प्रकाशित करते हैं जो एक पहेली होती है और देखते हैं कि जो भी इसे 10 मिनट में हल करेगा उसे इंटरव्यू के लिए आना होगा। जब सभी लोग ये खबर पढ़ते हैं तो कई लोग वहां आते हैं। उस दिन उनका इंटरव्यू था जहां उन्हें एक और क्रॉसवर्ड दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे 6 मिनट में हल करना होगा। इन सभी लोगों में से सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने इसे 6 मिनट में हल किया, एक लड़का और एक लड़की जिन्हें अलग से बुलाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि यह काम बहुत गुप्त है, इसलिए आपको कभी भी इसे किसी से चर्चा नहीं करनी है। फिर जब ये दोनों जुड़ने आते हैं तो लड़का आता है लेकिन लड़की नहीं आती, जिसका नाम जोन था। ये जानने के लिए जब एलन उनके घर जाते हैं तो पता चलता है कि जोन के माता पिता उसे उस काम में काम करने की अनुमति नहीं दे रहे थे जहां सिर्फ पुरुष काम करते। लेकिन एलन जोन को किसी भी हाल में अपने साथ रखना चाहते थे क्योंकि वह इतनी होशियार थी कि उन्होंने सिर्फ 5 और आधे मिनट में पहेली हल की थी। एलन जोन को समझाते हैं कि हमारे शहर में बहुत सी लड़कियां हैं जो साथ रहती हैं, अगर तुम चाहो तो तुम उनके साथ रह सकती हो और वहां से काम कर सकती हो। अब हम देख सकते हैं कि जोन बहुत होशियार है लेकिन फिर भी वह खुद पर इतना विश्वास नहीं करती क्योंकि उसने गणित में टॉप किया था, लेकिन फिर भी उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। वह एलन से पूछती है, तुम मुझे क्यों मदद करना चाहते हो? वह जवाब देते हैं, क्योंकि कभी कभी दुनिया किसी व्यक्ति को बहुत सामान्य मानती है जो कुछ ऐसा करता है जो कोई और नहीं कर सकता। दरअसल एलन का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम क्रिस्टोफर था। वह एलन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और यही बात उसने एलन को बताई थी। क्रिस्टोफर ही वह व्यक्ति था जिसने एलन को कोडिंग सिखाई थी और उसे गुप्त संदेशों को हल करना सिखाया था। इनकी मेहनत के बाद एक दिन एलन ने मशीन बनाई और देखा कि यह मशीन सही काम कर रही है और जर्मनी के गुप्त संदेशों को हल किया जा रहा था। फिर यह पूरी टीम धीरे धीरे सफल हो जाती है और युद्ध का परिणाम बदल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि एलन की मेहनत और टीम के एकजुटता ने युद्ध के परिणाम को बदल दिया।